देखो क्या बुक देखें। तो इसमें सवाल था क्या 6.5 का पहला क्वेश्चन में कि निम्न त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है। ये सब जो माप है क्या चीज़ का है? चलो, ये सब त्रिभुज का भुजा का माप है। मान लो कि ABCPQR कोई भी त्रिभुज है, उससे दिक्कत नहीं है। उस त्रिभुज में से 3 भुजा इस नाप का भुजा होगा। तो बोला क्या इस सभी वाला भुजा जो है क्या समकोण त्रिभुज का है कि नहीं है? तो आगे निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। देखना क्वेश्चन बोला कि मान लो यह एक त्रिभुज है जिसकी भुजा 7, 24 और 25 सेंटीमीटर वाला है। क्या इस नाप से एक समकोण त्रिभुज बन सकता है? यस और नो में जवाब देना है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में एक सूत्र होता था पाइथागोरस प्रमेय वाला। क्या लिख के दिए थे उसमें कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये था ना। यानी कि कर्ण किसको बोलते हैं? जो तीनों भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा होती है उसको, उनको कर्ण बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब इनमें से जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा वो कर्ण का लंबाई होगा। तो सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा वह क्या होगा? जो 2 छोटा भुजा बच गया उनके वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए, तब ना वो सूत्र काम करेगा। तो जिस भी भुजा के माप में वो फार्मूला काम कर गया, समझ जाएंगे वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, अन्यथा समकोण त्रिभुज नहीं होगा। क्लियर है? चलो, इसमें सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो सूत्र बोलता है क्या? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब ये सूत्र जिसमें भी लागू हो गया वह समकोण त्रिभुज, जिसमें लागू नहीं हुआ समकोण त्रिभुज नहीं हुआ। अब देखो दोनों साइड बराबर हो रहा है क्या? कर्ण मतलब क्या? जो सबसे बड़ी भुजा है। कौन सा? 25 होगा, 25 वाला। कर्ण हमेशा सबसे बड़ा ही होता है। लंब और आधार दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, है ना। चलो किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 7 का स्क्वायर क्या हो गया? दूसरा बच गया था 24 का स्क्वायर। अब ये दोनों पार्ट बराबर है क्या? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 24 का स्क्वायर 576 होता है क्या? चलो 16, 8, 16, 17, 5। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? 625 ये दोनों बराबर है क्या? देखो तो 9, 6, 15, 7, 4, 11, 12, 5 और 1, 6 मिस कर गया ना। इसका मतलब ये फार्मूला इस नाप में बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो बोल सकते हैं इसीलिए यह समकोण त्रिभुज का क्या होगा? ऐसा ऑब्जेक्टिव है, इसमें इसी प्रकार क्वेश्चन रहेगा कि इनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज का भुजा है। इस प्रकार का लिखा हुआ 4 ऑप्शन मिलेगा, उनमें से कोई एक सही है। इस प्रकार चेक करके एक टिक मार लेना है। इसमें क्या ये थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप है, तो छोटा मोटा क्वेश्चन है, ऐसा समझ में। यह समकोण त्रिभुज की भुजा है, बस कहानी खत्म। यही चेक करना था। उसी प्रकार से बाकी सभी सवालों में करना है, हो जाएगा ना। क्या करना है? अपने आँख बंद करके बनाओ, हम इधर काम करते हैं। एक और कर देते ताकि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक कर देते जिसमें नहीं होगा, किसमें नहीं होता देखते हैं। तो इनमें से जो कर्ण वाली जो बात होगा, तो ये फार्मूला समझ में आ गया। बार बार इसी को चेक करेंगे, ये लिखना भी नहीं है क्योंकि एक से हमको ये आंसर निकालना है, अपना काम करना टिक मार के। तो डाइट करते हैं, सबसे बड़ी भुजा इसमें 8 होगा, यानी 8 का स्क्वायर कर लो, कितना हो गया? प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और 6 का स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। तो इधर 64, इधर कितना हो गया? 36 और 9 कितना होता है? 45। ये मैच तो किया नहीं, बराबर नहीं हुआ, आपस में काट देंगे। मतलब ये मैच नहीं किया तो बोल देंगे यह समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। बस इतना ही काम करना है। इसीलिए यह, हाँ चलो बना दिखा, छोड़ देते हैं। यह समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। कहानी खत्म है। जल्दी फास्ट काम करो। हाँ सर, तीनों बुक से पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर दे क्या? देखो दूसरा नंबर सवाल था, ज़्यादा तो हाथ नहीं है ना। बोला कि त्रिभुज क्या बोला कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं त्रिभुज PQR। इनमें कोण क्या होगा? कोण P बोला कि समकोण होगा, तो यहाँ पर P होना चाहिए।
और ऊपर क्यू आर कहीं भी लगा सकते हैं। क्यू तो नीचे क्या हो गया, 8। इस प्रकार का पी क्यू आर नाम का एक त्रिभुज है जिसमें कोण पी पे कितना बन रहा है, 90 का कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक। तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार से स्थित है कि पी एम लंब क्यू आर, यानी कि यहाँ से पी एम एक लंब है। कहाँ पर, क्यू आर पर लंब होगा ना, ये पी एम लंब खींचे, क्यू आर पे पी एम नाम का लंब हो गया। क्लियर है ना। तो दर्शाना पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। चलो, त्रिभुज पी क्यू आर में जैसे कि बन जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो गया बोलो, पी एम लंब किसके ऊपर, क्यू आर, और कुछ है नहीं, और तो क्या दर्शाना है, पी एक्स हम कौन भी लिख सकते थे। अच्छा हाँ, कोण पी बराबर कितना हो गया, 90। तो दर्शाना है पी एम स्क्वायर क्यू एम कि बराबर क्यू एम इंटू एम पी एम स्क्वायर बराबर पी एम क्या था, क्यू एम इंटू एम आर। ठीक है, इस बात को निकालना है यहाँ तक। ठीक है ना। अब समझना, ये वाला पोजीशन कब निकलेगा, जब दो भुजा समानुपाती होगा तब उनको त्रियक गुना करेंगे तो ऐसा कंडीशन हो सकता है। यानी दो भुजा समानुपाती करने के लिए हमको दो त्रिभुज क्या करना पड़ेगा, समरूप करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान के चलो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप ही होगा तभी बनेगा। तो सीधे डायरेक्ट हम कर लेते हैं कि त्रिभुज क्या था, क्यू एम पी समरूप, सेकंड त्रिभुज कौन सा होगा, पी एम आर। ये दोनों क्या समरूप हो गया। जब त्रिभुज समरूप रहेगा तो इसका मतलब इनका संगत भुजा अनुपातिक निकलेगा। तो संगत भुजा कौन सा पकड़े, ध्यान देना। तो इसको पकड़ने के लिए सबसे पहले सामने आते हैं कि हमको निकालना क्या चीज़ है, उसी के आधार पे यहाँ पे अनुपात करना पड़ता है। तो यहाँ पर पी एम स्क्वायर है कि नहीं, तो अगर क्यू एम पी लिए हैं तो क्यू एम पी में पी एम भुजा तो हो ही रहा है, तो एक कर लेते हैं इनका पी एम। ठीक है, बराबर देंगे। अब दूसरा भुजा क्या होगा इसमें, देखो इसमें जो है क्यू एम भी है और पी क्यू भी है, तो पी क्यू की चर्चा इसमें है क्या, तो उसको लेके क्या करना है, तो जो है वही ना पकड़ेंगे। इसी बात से दिमाग लगेगा क्योंकि कौन सा भुजा हम लें, तो पी एम लिए थे वो क्यू एम ले सकते हैं, क्योंकि क्यू एम के यहाँ पर काम है तो वहाँ मिल भी रहा था, उसी को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर ले लिए, क्या ले लिए, क्यू एम। अब बटा लेंगे फिर से, अब इसका पकड़ो फिर से, किनके लिए, एक हुआ पी एम किसका लिए थे, पहले तो क्यू एम पी था ना, क्यू एम पी। अच्छा इसको ऊपर कर लेते हैं, क्यू एम पी का भुजा ले लिए, कौन सा, क्यू एम। अब सेकेंड वाला त्रिभुज कौन सा होगा, पी एम आर होगा ना, तो पी एम आर का भुजा ले लिए पी एम। ठीक है, पी एम। आप लेंगे इस त्रिभुज का, इनका क्या होगा देखो। अब इस पी क्यू एम में क्यू एम बटे पी एम, और दूसरा कौन था, एम आर था ना, एम आर बटे पी एम। अब इसका क्यू एम पी का कौन सा भुजा लेंगे, पी एम पकड़ना पड़ेगा, पी एम ले लिया इनका, फिर इनका पी एम, तो इनका कौन सा भुजा, एम आर होगा, लगा लो एम आर। क्रॉस गुना करेंगे तो पी एम स्क्वायर होगा। बस इसी बात को दिमाग लगाना है, कुछ भी यहाँ पे लिख देना, कुछ भी, ताकि गुना करके ऐसा निकल जाए, बस हो गया आंसर। ठीक है, और इसी को दिमाग में रख करके इसको फिट करना है बस। या पी एम का स्क्वायर, चलो बिना स्क्वायर बिना ब्रैकेट का था, इधर से क्यू एम इंटू एम आर। ठीक है, बस यही प्रूव्ड हो गया। इसी बात को निकालना था। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं है। तो इसमें करना क्या था, कुछ नहीं करना था, बस ये अनुपाति खोज करके बस इसको फिट करना था, यही बोला कि ये निकालो। ठीक है ना, ज़्यादा कोई दम नहीं था, 2 नंबरिया क्वेश्चन है। जल्दी फास्ट काम करो, फिर आगे फटाफट करते हैं। देखते सबसे पहले किसको, ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। जैसे क्वेश्चन 4 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान दो। इसे बोला कि
ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण समकोण है। ABC त्रिभुज कैसा हुआ? समद्विबाहु हुआ, सबसे पहला कंडीशन। उसके बाद इनका कोण C समकोण है, यानी ये समकोण त्रिभुज भी है। तो समद्विबाहु भी है प्लस क्या है? समकोण भी है, दोनों है, समझना। तो मान लो एक त्रिभुज ABC नाम का हुआ, बोला इस ABC में C समकोण होना चाहिए और क्या होना चाहिए? बोला दोनों त्रिभुज आपस में क्या होना चाहिए? समद्विबाहु होना चाहिए। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? समद्विबाहु मतलब इसका दो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। तो कौन से भुजा आपस में बराबर होगा? इसमें कौन कौन सा भुजा आपस में बराबर हो सकता है? ये भी होगा, किसी का भी AC के बराबर नहीं होगा। कर्ण है तो वो हमेशा सबसे बड़ा ही होता है। तो बराबर हम इन दोनों को कर सकते हैं, AB को और नहीं तो BC को, ठीक है। तो ये दोनों भुजा आपस में क्या होगा? बराबर नाप का होगा। ये हुआ समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। बस इतना ही बात था। बोला कि सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ठीक है। चलो चूँकि त्रिभुज ABC एक क्या हुआ? एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कैसा है? समकोण त्रिभुज है। यहाँ तक क्लियर है बात? जहाँ और कुछ नहीं है क्या? चलो, जहाँ कोण C बराबर कितना हो गया? कोण C बराबर 90 डिग्री। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब दो भुजा तो बराबर होना चाहिए। कौन कौन सा भुजा बराबर हुआ? तो AC बराबर CB, BC कर देते हैं। AC बराबर BC, ठीक है, ये बराबर था और कुछ तो है नहीं, तो दर्शाना है। क्या दर्शाएंगे इसमें? AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अब ये वाला बात कहाँ से निकलेगा समझना। अब यहाँ से आते हैं कौन पत्ती? उपपत्ति, ठीक है। तो उपपत्ति का कहने का मतलब क्या हुआ समझना। जब पहले से बताया था कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा? चूँकि त्रिभुज ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसीलिए हम कह सकते हैं AC स्क्वायर बराबर क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सॉरी AB नहीं, AC नहीं, क्या था उधर? AB था ना। कर्ण तो यहाँ पे AB बन रहा है ना, तो AB कर्ण AC यहाँ पर होगा AC स्क्वायर प्लस BC, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट निकला हुआ है, जो फार्मूला निकला हुआ है, कौन सूत्र से निकला हुआ है? पाइथागोरस प्रमेय से निकला हुआ है, ठीक है। कहाँ से? यहाँ पे कारण इनका लिख सकते हैं पाइथागोरस, और कोई इनको बुलाता होगा पाइथागोरस कुमार, इधर आओ। गजब नाम है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो इस प्रमेय से ये वाला बात सामने आया। अब जब जानते हैं, क्या जानते हैं? इधर कुछ नहीं जान रहे लोग। यहाँ पर निकालना था हमको डबल AC, है ना, और हमको पता है BC बराबर AC होता है कि नहीं होता है? तो BC की जगह में AC नहीं भर देंगे, कहीं नहीं होगा तो आराम से होगा। AC स्क्वायर प्लस BC मतलब क्या हो गया? AC स्क्वायर। ऐसा क्यों किए? क्योंकि यहाँ पर कारण दे सकते हैं इनका कि BC बराबर क्या होता है, कहाँ से होता है, पहले ही दिया हुआ था, ठीक है, ये दिया गया था बस। हाँ, तो AB स्क्वायर हो गया, एक AC स्क्वायर, एक AC स्क्वायर, दो AC स्क्वायर या 2AC स्क्वायर, ये निकालना है, बस हो गया। तो ये सब क्वेश्चन ज़्यादा मतलब पूछता है एग्जाम में भी, ठीक है। अच्छी बात है, ऐसे तो करो। कितना नंबर? 2 नंबर 5 नंबर देता है। इसमें 5 नंबर को मिलेगा, 2 नंबर देगा। पेन भी मेरा 5 नंबर वाला तुम लोग को बनाना ही नहीं है। कैसे करके लग रहे? 2 नंबर वाला 3 को बना के 6 नंबर नहीं लेके आ जाएंगे। ट्राई नहीं ऑब्जेक्ट बना के लाएंगे, समझना। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, अब इसमें क्या कहा गया ध्यान देने की बात है। इसमें बोला कि त्रिभुज ABC तो होगा ही,
यानी त्रिभुज ए, क्या लिखा था, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। यानी कि अभी जस्ट 4 नंबर का उल्टा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, 4 नंबर में पहले निकालना था हमको कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर होता है। अब इस बात को यहाँ पर पहले ही लिख दिया है। हमको निकालना क्या है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री स्पष्ट नहीं है कि नहीं, ये हम क्लियर नहीं किया गया। ठीक है, इस 90 को निकालना है और इनका जो संबंध जो था कि AB क्या था, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये बात पहले से स्पष्ट है। तो चलो इसी भी सेटिंग कर सकते थे, मिटा दिए फालतू का। देखो तो त्रिभुज ABC में क्या हुआ इसमें कि इनका जो संबंध था AB स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ था, 2AC स्क्वायर, इतना ही बात है। त्रिभुज कैसा है उसके बाद क्या था, और इनका बोला भी गया था कि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु रहेगा तो दोनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब AC बराबर BC तो होगा ही, पहले भी तो हुआ था, इस बार भी हुआ। तो AC बराबर BC, तो क्या निकालना है हमको, तो सिद्ध कीजिए ना। चलो तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक कौन सा कोण, हाँ एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ तक क्लियर है। अब चले आते हैं, अब इसमें सबसे पहले जो लिखा हुआ था बात, इसमें क्या लिखा हुआ है, चूँकि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये कहाँ से डाल दिया, इनको पहले का दिया हुआ था, घर से इसमें कुछ नहीं लगाए हैं। ठीक है, दिया गया है। अब जब यहाँ पर 2AC स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है, AC स्क्वायर दोनों को 2 बार हिस्सा कर ले, ऐसा कर सकते हैं ना। हाँ, अब यहाँ पर पहले ही स्पष्ट किया हुआ था कि AC बराबर क्या होता है, BC होता है। एक AC को BC कर लें, AC मतलब BC स्क्वायर, दोनों में वो करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया, कारण यहाँ पर AC बराबर क्या था, BC था, पहले कहीं लिखा हुआ था। अब इसमें यहाँ पर क्या हो गया, AB स्क्वायर। अब इस फॉर्मेट को थोड़ा मैच करो। अगर किसी त्रिभुज में ये नियम लागू होता है कि बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा, AB तो बड़ा भुजा हो गया ना इसमें ना, तो बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा बाकी दोनों छोटे भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा, तो इसका मतलब इसमें कौन सा प्रमेय लागू होगा, तो बोल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि ऐसा रहेगा तो समकोण होगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का उल्टा नियम बोलता है, नहीं, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि अगर समकोण रहेगा तो ऐसा नियम लागू होगा, ऐसा नियम बनेगा। उनका उल्टा क्या कथन है कि ऐसा रहेगा तो समकोण होगा, उल्टा बात है। यानी कि 90 डिग्री अगर निकालेगा तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, और अगर 90 डिग्री पहले से दिया हुआ रहेगा और इस बात को निकालेंगे तो पाइथागोरस से निकलेगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा नियम लागू हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्या नियम था पाइथागोरस प्रमेय का विलोम का, कि किसी त्रिभुज में बड़ी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने वाला कोण 90 डिग्री का होता है, एक समकोण होता है, बताते थे ना। तो पहली भुजा तो AB ना हो गया, तो AB का सामने कौन सा कोण बना हुआ, कोण C बना हुआ है। इसका मतलब इसी कथन से क्या करेंगे, कोण C बराबर 90 डिग्री हम लिख सकते हैं। ठीक है, कौन सा कारण से हुआ, कारण देना चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। पाइथागोरस प्रमेय के क्या से, विलोम से। इस कथन से C 90 हो गया, तो ABC में मतलब कि C बन गया 90 डिग्री। तो किसी त्रिभुज में अगर कोई भी कोण 90 का हो जाए वो त्रिभुज का नाम क्या होगा, उस त्रिभुज का समकोण त्रिभुज कहेंगे। अतः त्रिभुज ABC क्या हुआ, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। बस यही बात को निकालना था। क्लियर है यहाँ तक ना। चलो उतारो, छोड़ दें, नहीं एक और बता दीजिए, खत्म छोड़ देते हैं, खत्म अभी कहाँ से होगा, कितना है और बहुत ज़्यादा है। अभी 5 बताए ना,
6-7 दो को बताएंगे, उसके बाद 9-10 11 12 बस लास्ट कर देंगे, कल ख़त्म कर देंगे। कल खत्म कर देंगे। हाँ पक्का। अच्छा, पढ़ाई है तो खत्म।